जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप इस साल टी आर्मी का भर्ती देखने जाने वाले हो और आपको ये नहीं पता है कि भर्ती देखने जाते टाइम साथ में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट के बारे में बता दे रहा हूँ और जितने भी डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, तो मेरे भाई ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास से बता रहा हूँ। इस साल टी आर्मी का जो नया भर्ती निकाला गया है, तो मतलब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखकर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस साल जो जो डॉक्यूमेंट मांगा गया ना, वो सारा डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। सारे डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। बस आप लोग तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो, दौड़ो। बाकी मैं अपने तरफ से एकदम 100% कोशिश करता हूं कि आप लोगों को वो सारी चीजें समय से पता चल जाए, मतलब जो आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है ना। जब सारी चीजें आप लोगों को समय से पता चल जाएगा ना, तो आगे आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं देखता हूं जो साथी नए रहते हैं ना, अगर दूसरे से पूछते हैं ना, तो वो लोग जल्दी बताते नहीं हैं, और बताते भी हैं तो उल्टा पुल्टा बता देते हैं। कुछ लोग एकदम डरवा देते हैं कि 500 का बैच बनता है, 600 का बैच बनता है। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई। मैं देखा हूं जहां जहां टी आर्मी का भर्ती देखा हूं ना, हाँ जहां ज्यादा भीड़ लगा है वहां 350 लड़कों का बैच बन गया है, 400 लड़कों का बैच बन गया है। मतलब मुश्किल से मुश्किल 350 लड़कों का बैच बना है, ठीक है ना। अब उसी बैच को जिन लोगों का दौड़ नहीं निकलता है बोलते हैं कि 500 लड़के दौड़ा रहे थे, लेकिन ऐसा मैं नहीं देखा हूं, ठीक है ना। मैं देखा हूं कहीं कहीं 70 लड़कों का बैच बना है, कहीं कहीं 250 लड़कों का बैच बना है। तो लड़कों के हिसाब से भर्ती कराया जाता है। तो आप लोग किसी के बात में आकर अंदर से डिमोटिवेट नहीं होना, अपना मनोबल नहीं डाउन करना, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिकल के बारे में भी बता दे रहा हूं, और जो कुछ भी बताने जा रहा हूं ना, ये सारी की सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। जितने भी साथी इंडियन आर्मी टी आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, वे सभी के सभी मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ गए हैं। आप नए हो तो आप भी मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, ठीक है ना। देखो पहले फिजिकल के बारे में आप लोग जान लो, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लो। टी आर्मी में भर्ती देखने जाने के लिए आपका कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए, अधिक से अधिक 42 साल उम्र होना चाहिए। आपका उम्र 1 नवंबर से काउंट होगा, 1 नवंबर 2024 तक आपका उम्र 18 साल पूरा हो गया होना चाहिए। तो आप लोग काउंट कर लेना। अगर आपका उम्र कम रहेगा तो भर्ती देखने नहीं जा पाओगे। इसमें आपका हाइट 160 सेंटीमीटर लगेगा, ये आप लोगों को पता है। और ये भर्ती सिर्फ मेल के लिए होता है, मतलब लड़कों के लिए होता है, फीमेल के लिए ये भर्ती नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले जब आप भर्ती देखने जाओगे ना, तो उधर पहले आपका आधार कार्ड और हाई स्कूल का मार्कशीट वो लोग देखेंगे कि आपका उम्र कितना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद से हाइट वहां पर वो लोग नापेंगे, उसके बाद से अंदर वो लोग ग्राउंड में बैठा देंगे दौड़ने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले फिजिकल होगा आपका, मतलब दौड़ हो जाएगा। उसके बाद से जिग जग बैलेंस होगा, वो जो जैसे पाइप रहता है ना, जो लोहे का रहता है, तो उसी पर चलना रहता है, पतला पतला सा रहता है, आप लोग देखे होंगे। तो उस पर तो सब लोग चल लेते हैं, ठीक है ना। वो तो 3 चांस मिलते हैं। उसके बाद से 9 फीट का आपको गड्ढा कूदना रहेगा। उसके बाद से वो सारी चीजें करने के बाद देखो यहाँ पर लिखा गया 9 फीट डिच है, मतलब 9 फुट का गड्ढा कूदना रहेगा, 3 चांस मिलता है। अगर एक बार में गड्ढे में गिर जा रहे हो, नहीं कूद पा रहे हो, तो दोबारा चांस मिलेगा। अगर दोबारा भी गिर जा रहे हो तो तीसरा बार भी चांस मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब आपका फिजिकल जैसे आपका दौड़ निकल जाएगा तो उसके बाद से आपका मेडिकल होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद से जब आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल होने के बाद से मतलब जो लोग ट्रेडमैन में भर्ती देखने जाएंगे, तो ट्रेडमैन और क्लर्क में तो उन लोगों का ट्रेड टेस्ट भी होगा। ट्रेडमैन में काफी सारा ट्रेड होता है, जैसे वाशरमैन होता है, बार्बर होता है, और भी बहुत सारा ट्रेड होता है। तो उन्हीं सब जो भी ट्रेड होता है ना, उससे रिलेटेड जैसे प्रश्न वहां पर पूछा जाएगा। पेपर तो बाद में होगा, दौड़ और मेडिकल क्लियर करने के बाद ही ट्रेड टेस्ट होगा। क्लर्क में भी ट्रेड टेस्ट होगा, वहां पर वो लोग एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं, ठीक है ना। जब आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा उसके बाद से रिटेन एग्जाम काफी दिन बाद होता है, 1-2 महीने बाद होता है रिटेन एग्जाम, ठीक है ना। महीने का टाइम मिलेगा तो उससे आप लोग अच्छा से तैयारी कर लोगे, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है मेरे भाई। किसी को पता नहीं है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पहले भर्ती जो हुआ है तो मैं अपने काफी सारे फौजी भाइयों से पूछा हूं, तो वो लोग बता रहे थे कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत लोगों को नहीं पता है। टी आर्मी जीडी ट्रेडमैन में आपके टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे, ठीक है ना। आपका 15 प्रश्न जीके का रहेगा, और 15 प्रश्न आपका साइंस का रहेगा, और 15 प्रश्न आपका मैथ रहेगा, 5 प्रश्न रीजनिंग रहेगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, नो निगेटिव मार्किंग रहता है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्लर्क है, चाहे जीडी है, चाहे ट्रेडमैन है, चाहे कोई भी ट्रेड हो, मतलब 160 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा गया है। और आपका जो वजन है ना, वो बोला जा रहा है कि हाइट के हिसाब से आपका, हाइट और एज
के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पर चेस्ट बोला जा रहा है, जो आपका सीना है ना, नॉर्मल चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना रहता है, तो फुलाकर 82 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से आपका छूट भी मिलेगा, इसमें भी छूट मिलेगा। देखो एनसीसी वालों को छूट मिल ही नहीं रहा है, और जिनके पिताजी आर्मी में होंगे, एक्स सर्विसमैन के जो लड़के होंगे, तो उन लोगों को यहाँ पर हाइट में 2 सेंटीमीटर छूट मिलेगा, और वेट में, वजन में 2 किलो का छूट मिलेगा, और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा, ठीक है ना भाई। जिनके पिताजी आर्मी में रहेंगे तो भाई वो तो पूरा चंपरास एकदम खिलाएंगे, खतरनाक वाला है, लेकिन तभी भी ये लोग चेस्ट में मतलब छूट दे रहे हैं और वजन में छूट दे रहे हैं, तो पता नहीं कौन सा नियम है ये। बाकी यहाँ पर दिया है भाई, जो गरीब रहते हैं, नहीं खा पी पाते हैं, उनका चेस्ट कम रहता है। अब यहाँ पर दिया है कि स्पोर्ट्स, जिन लोगों के पास नेशनल या इंटरनेशनल या स्टेट लेवल का स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होगा, तो उन लोगों को हाइट में 3 सेंटीमीटर का टीए में छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। इंडियन आर्मी में 2 सेंटीमीटर मिलता है, इसमें 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा, और वजन में 3 किलो छूट मिलेगा। उसके बाद से चेस्ट में 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है ना, स्पोर्ट्स वालों को। अब डॉक्यूमेंट आप लोग देख लो कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर भर्ती देखने जाना है, ये ऑफिशियल है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये टीए आर्मी की तरफ से ये दिया गया है। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब वही जो आपका जो जन्म प्रमाण पत्र होता है ना, वो तो कहीं भी बन जाएगा, अपने जैसे ब्लॉक पर बनवा लेना, जहाँ भी आपका ब्लॉक पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट मतलब 10 और 12 का मार्कशीट है, जिससे भी आप भर्ती देखने जा रहे हो, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोला है, मतलब निवास प्रमाण पत्र नया वाला बनवा लेना। उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवा लेना है, ठीक है ना, मतलब जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लेना है, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी बनवा लेना। उसके बाद से रिलीजियन सर्टिफिकेट बोला गया है, तो ये रिलीजियन सर्टिफिकेट, धर्म सर्टिफिकेट बोला गया है, तो इंडियन आर्मी में भी बोला गया था, लेकिन वो लोग मांगे नहीं थे, ठीक है ना। अगर इसको बनवाना चाहो तो ये तहसील से बनेगा, अगर नहीं भी बनवाओगे तो शायद इससे तो काम चल ही सकता है, इसके लिए तो वो लोग प्रॉब्लम नहीं करेंगे। उसके बाद से फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका 2 तरीके से बनेगा। एक तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, अभी से आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा पुलिस कैरेक्टर के लिए, और एक होता है प्रधान से प्रमाणित किया जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, और एक स्कूलों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है। तो पुलिस वाला भी आप लोगों के पास होना चाहिए, और प्रधान वाला भी आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट, तो ये मैरिटल स्टेटस मतलब आपका शादी हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो भी मैरिड हो या अनमैरिड हो, मतलब अगर विवाह हो गया है तो फिर वो भी आप लोगों को प्रधान से प्रमाणित करवा कर लेकर जाना है। अगर नहीं हुआ है तो अनमैरिड हो, तो उसको भी प्रमाणित करवा कर भर्ती देखने जाना है, ठीक है ना। अगर आपके तरफ प्रधान नहीं है, सरपंच है, जो भी मुखिया हैं आपके गांव के, आपके शहर के, तो उनसे आप लोगों को बनवा लेना है। उसके बाद से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है तो रिलेशन सर्टिफिकेट ले जाओ, अगर आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ले जाओ, अगर नहीं है तो नहीं ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद से पैन कार्ड, मेरे भाई यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों मांगा गया है। यहाँ आर करके नहीं लिखा गया है, या नहीं लिखा गया है, ठीक है ना, एंड लिखा गया है। बोला गया कि पैन कार्ड और आधार कार्ड, तो ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। पैन कार्ड और आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं है तो बनवा लो, 1 हफ्ता में बन जाएगा, ठीक है ना। और 20 फोटो आप लोग को अपने पास, उधर जब जाओगे तो उस टाइम 20 फोटो लेकर जाना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दिया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। बाकी आप लोग जुनून के साथ तैयारी करते रहो, मुझसे जितना होने लायक रहेगा उतना मैं करूंगा, ठीक है ना। और आप लोग नीलेश डिफेंस करियर यूट्यूब चैनल से जुड़ के पढ़ाई भी करते रहो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।